नमस्कार मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़के की स्टोरी नहीं है, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी कोई सपना देखा हो और फिर डरा हो। इसका नाम है द एल्केमिस्ट। ये बुक 80 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। 170 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज इसकी सोल्ड आउट हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है, ये एक दर्पण है। और आज मैं आपको उस दर्पण के सामने खड़ा करती हूँ। एक लड़का था, नाम था उसका सैंटियागो। स्पेन का रहने वाला एक शेफर्ड था, भेड़िया चराने वाला। उसके पास कुछ खास नहीं था, न दौलत, न पावर, ना कोई बड़ा नाम। बस एक चीज थी उसके पास, एक सपना। बार बार एक ही सपना आता था उसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास एक खजाना छुपाया हुआ है और वो खजाना सिर्फ उसका है। अब आप सोचेंगे, ये तो सिर्फ एक ड्रीम है भाई। ड्रीम्स तो आते जाते रहते हैं। और यही सोच, यही एक सोच दुनिया के करोड़ों लोगों को रोक के रखती है। सैंटियागो भी रुक सकता था। वो भेड़ चराता था, कंफर्टेबल था, सेफ था, लेकिन वो एक जिप्सी वुमेन के पास गया ड्रीम इंटरप्रेट कराने, और उसने कहा, जा इजिप्ट जा, तेरा खजाना वहां है। सैंटियागो ने सोचा ये औरत पागल है, लेकिन फिर एक बुढ़ा आदमी मिला उसे। उसका नाम था मेल्चिजेडेक, सालेम का राजा। और उस बूढ़े ने उसे वो बात बताई जो इस पूरी किताब की सोल है। इसको ध्यान से सुनिए। मेल्चिजेडेक ने सैंटियागो से कहा, हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है। पर्सनल लेजेंड? ये वो चीज है जो तुम्हारा दिल सच्ची तरह से चाहता है। वो चीज नहीं जो तुम्हारे पापा चाहते हैं, या वो चीज नहीं जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, वो चीज नहीं जो तुम्हारे दोस्त कूल समझते हैं, वो चीज जो तुम्हारे अंदर से उठती है। बचपन में जब दुनिया ने तुम्हारे ऊपर अपने रूल्स नहीं थोपे थे, तब जो तुम्हारा दिल चाहता था, वही तुम्हारी पर्सनल लीजेंड है। किसी को पेंटिंग करनी थी, किसी को गाना था, किसी को ट्रैवलर बनना था, किसी को कुछ ऐसा बनना था जो पहले कभी बना ही नहीं। और फिर जिंदगी आई, लोग आए, डर आया, और तुमने कहा, अरे ये सब तो इम्प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक बनो। और वो सपना धीरे धीरे अंदर ही अंदर दफन हो गया। मेल्चिजेडेक कहते हैं, ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है जो एक इंसान के साथ हो सकती है। खजाना ना मिलना ट्रेजेडी नहीं है, खजाना ढूंढने की कोशिश ही ना करना, ये ट्रेजेडी है। अब आता है इस किताब का सबसे फेमस, सबसे कोटेड, सबसे दिल को छू लेने वाला आइडिया। मेल्चिजेडेक कहता है सैंटियागो से, जब तुम सच्ची तरह से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ मिल जाती है उस चीज को पाने में। रुको, रुको एक सेकंड। मैं जानती हूँ कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, भाई ये तो मोटिवेशनल बकवास लगती है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी कि ये बकवास नहीं है। साइकोलॉजिकल साइंस में इसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब आप जेन्युइनली किसी चीज के लिए कमिटेड हो जाते हो, तो आपका ब्रेन लिटरली दुनिया को अलग नजर से देखने लगता है। वो अपॉर्चुनिटीज जो पहले इनविजिबल थी, वो दिखने लगती हैं। वो लोग जो पहले अजनबी थे, कनेक्टेड लगते हैं। यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, ये पोएटिक लैंग्वेज है एक साइंटिफिक ट्रुथ के लिए। जो तुम स्ट्रांगली बिलीव करते हो, वो तुम क्रिएट करते हो। सैंटियागो ने बिलीव किया और वो निकल पड़ा। सैंटियागो स्पेन से अफ्रीका पहुंचा और वहां पहले ही दिन एक आदमी ने उसे ठग लिया। सारी सेविंग्स चली गई, पूरा पैसा खत्म हो गया। वो अकेला था अजनबी शहर में, लैंग्वेज नहीं आती थी, कोई नहीं था जानने वाला। और सैंटियागो ने सोचा, ये सब क्या था, क्यों आया मैं यहाँ? वो बूढ़ा झूठा था, सपने झूठे थे। वापस जाता हूँ और अपनी भेड़ों को चराता हूँ। ये वो मोमेंट होता है जब ज्यादातर लोग अपना सपना छोड़ देते हैं, जब पहला बड़ा धक्का लगता है,
जब पहली बड़ी फेलियर आती है, इंसान डिसाइड करता है शायद ये मेरा काम नहीं था। नहीं, ये तुम्हारा ही काम है। ये तो एक टेस्ट था, अबैंडनमेंट टेस्ट। क्या तुम सच्चे हो अपने सपने के बारे में, या सिर्फ कन्वीनियंट सपना देखना चाहते थे? जब सब कुछ इजी हो, सैंटियागो रुका नहीं। वो एक क्रिस्टल शॉप में काम करने लगा। उसने पैसा जोड़ा, 1 साल लगा, और फिर वो आगे बढ़ा। सफ़र में सैंटियागो को मिलता है एक इंग्लिशमैन, और ये इंग्लिशमैन उसे एक वर्ड बताता है, मकतूब। ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इट इज़ रिटन। जो होना था वो हुआ, जो होगा वो लिखा हुआ है। अब ये सुन के आप बोलेंगे, तो फिर कोशिश ही क्यों करें, सब तो पहले से ही लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये फैटलिज्म नहीं है, ये फेथ है। फर्क ये है कि फैटलिज्म कहता है कुछ मत करो, जो होगा वो होगा। मकतूब कहता है अपना 100% दो, और जो रिजल्ट आएगा उससे ट्रस्ट करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो फोर्स से भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा पीस देने वाला कंसेप्ट है। कोशिश पूरी करो, कंट्रोल छोड़ दो, डू योर बेस्ट, डिटैच फ्रॉम द रेस्ट। कैमल कारवां के साथ सैंटियागो डेजर्ट क्रॉस करने लगा, और डेजर्ट में कोई शहर नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, बस सैंड था, स्काई था, और सैंटियागो का अपना दिल था। और वहाँ डेजर्ट में सैंटियागो ने सीखा द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, वो ज़बान जो सब जानते हैं पर बोलना भूल गए हैं। एक ऐसी लैंग्वेज है जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है उसकी, लेकिन जब तुम एक सनसेट देखते हो और दिल भर आता है, तुम वो लैंग्वेज बोल रहे होते हो। जब तुम किसी इंसान की आंखों में दर्द देख लेते हो बिना कुछ कहे, तुम वो लैंग्वेज समझ रहे होते हो। जब तुम्हारे हाथ मिट्टी में जाते हैं और कुछ फील होता है जो वर्ड्स में नहीं आता, वो लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। और ये लैंग्वेज पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट करती है, पत्थर से, पानी से, हवा से, इंसान से। और जब तुम अपनी पर्सनल लीजेंड की तरफ चल रहे होते हो, तो ये लैंग्वेज तुमसे बात करती है, साइंस के रूप में, ओमेंस के रूप में, गट फीलिंग्स के रूप में। प्रॉब्लम ये है कि हम इतने बिजी हैं, इतने नॉइसी हैं अंदर से, कि हम ये लैंग्वेज सुन ही नहीं पाते। डेजर्ट ने सैंटियागो को साइलेंस दिया, और साइलेंस में उसने दुनिया की असली आवाज़ सुनना सीखा। डेजर्ट में सैंटियागो को मिलती है फातिमा, एक औरत जितनी सुंदर उतनी ही गहरी। और सैंटियागो पहली बार उस औरत को देखता है और जानता है ये वो है। प्यार हो जाता है, सच्चा, गहरा। और सैंटियागो सोचता है मैं यहाँ रुक जाता हूँ, पिरामिड्स बाद में ढूंढेंगे, पहले ये। फातिमा कहती है अगर तुम मेरे लिए अपना सपना छोड़ दोगे तो एक दिन तुम मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है वो सपना तुम्हारा हक है। जाओ, अपनी पर्सनल लीजेंड पूरी करो। सच्चा प्यार तुम्हें रोकता नहीं है, सच्चा प्यार तुम्हें उड़ने देता है। कितने लोगों ने अपने सपने अपने रिलेशनशिप्स की वजह से छोड़े हैं, और कितने रिलेशनशिप्स उस सैक्रिफाइस की वजह से टूट गए हैं। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है वो तुम्हारी ग्रोथ में तुम्हारा साथी होगा, रुकावट नहीं। डेजर्ट में एक पावरफुल आदमी रहता था, द एल्केमिस्ट, एक ऐसा इंसान जो लीड को गोल्ड में बदल सकता था। और ये सुनिए गौर से, असली एल्केमी ये नहीं थी। द एल्केमिस्ट सैंटियागो को मिलता है और कहता है मैं तुम्हें कोई सीक्रेट नहीं बता सकता। सीक्रेट्स सिखाए नहीं जाते, वो डिस्कवर किए जाते हैं। और फिर वो कहता है वो चीज़ जो इस पूरी किताब का हार्ट है। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू फॉल 7 times and get up 8। 7 बार गिरो, 8वीं बार उठो, यही अल्केमी है। लीड माने वो फेलियर्स
वो गिरने के मोमेंट्स, और गोल्ड माने वो वर्जन है जो तुम बन जाते हो हर बार उठने के बाद। तुम ऑलरेडी एल्केमिस्ट हो, बस तुम्हें ट्रस्ट करना है अपनी खुद की आग पर। सैंटियागो हजारों मील्स चल के, सारी मुश्किलों से गुजर के पिरामिड्स के पास पहुंचा। उसने खोदा और खोदा, उसे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और वहां कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, उसको मारा, उसको लूट लिया। और उनमें से एक डाकू ने मजाक में अपना सपना सुनाया। उसने कहा, मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूं तेरे जैसा। मुझे भी बार बार एक सपना आता है कि स्पेन में एक अबैंडन्ड चर्च के पास, एक पीपल के पेड़ के पास एक खजाना छुपाया हुआ है, पर मैं वहां जाने के लिए पागल थोड़ी हूं। और सैंटियागो रुक गया। स्पेन, अबैंडन्ड चर्च, पीपल का पेड़, ये वही जगह है जहां से उसने ये सफर शुरू किया था। खजाना, वो तो वहां था, शुरुआत में ही था। खजाना हमेशा वहां होता है जहां से तुम चले थे। मतलब वो चीज जो तुम ढूंढ रहे हो बाहर की दुनिया में, वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। शांति बाहर से नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर है। खुशी किसी और से नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें सफ़र करना पड़ता है खुद को ढूंढने के लिए। सैंटियागो को इजिप्ट जाना पड़ा ताकि वो स्पेन वापस आ सके और वो चीज़ देख सके जो पहले इनविजिबल थी। तो तुम्हें भी निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से बाहर, अपनी पर्सनल लीजेंड की तरफ, ताकि तुम समझ सको कि जो तुम थे वो ऑलरेडी काफ़ी था। सफ़र तुम्हें बदलता नहीं है, सफ़र तुम्हें वो दिखाता है जो तुम हमेशा से थे। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनल लीजेंड क्या है? वो सपना जो आपने बचपन में देखा था और फिर दुनिया के डर से उसको दफन कर दिया, या वो सपना अभी भी जिंदा है दिल के किसी कोने में, दबी हुई एक चिंगारी की तरह। और चिंगारी चाहे कितनी भी वक्त से दबी हो, हवा का एक झोंका काफी होता है। तुम्हारा काम है वो एक पहला कदम उठाना, एक फोन कॉल करना, एक पेज लिखना, एक एप्लीकेशन भरना, एक कॉन्वर्जेशन करना जिसके बारे में आप सोच रहे थे बार बार पर करते नहीं थे। वही आपकी पर्सनल लीजेंड है। और याद रखो, जब तुम सच्ची तरह से कुछ करते हो, कुछ चाहते हो, तो पूरी कायनात मिल जाती है तुम्हारे साथ उस चीज को तुम तक पहुंचाने में। खजाना तुम्हारा है, हमेशा से था। खुदा हाफिज, शुक्रिया और मकतूब। जो लिखा है वो होगा, वो जरूर होगा।